हेलो गाइस, अर्चर फ्रॉम किसका बंदा है और स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो पे। फिलहाल के लिए इंट्रो पे अभी वर्कआउट नहीं हुआ है कि इंट्रो कैसे रखना है, तो अभी के लिए यही सही। कहानी है, मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी मैं अभी ट्रैवल करने जाऊँगा तो आप लोगों में से किसी ना किसी को साथ लेके जाऊँगा, बट कोविड ने उसमें टांग अड़ा दी। तो सिंस अभी मैं खुद ही नहीं ट्रैवल कर पा रहा, तो आप लोगों को ट्रैवल कराना अपने साथ तो इम्पॉसिबल है, या शायद नहीं भी। एक तरीका तो है, और वो तरीका आपने थंबनेल देख के तो गैस कर ही लिया होगा, ट्रैवलिंग थ्रू फोटोशॉप। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? सबसे पहले तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो पहले यहाँ जाके फॉलो करो, क्योंकि जितनी भी कहानी यूट्यूब की स्टार्ट होती है सारी इंस्टाग्राम से होती है। तो इस चीज़ के पीछे की कहानी ये थी कि हम लोगों ने एक गिव अवे किया था इंस्टाग्राम पे, जिसमें हम लोगों ने 10 विनर सेलेक्ट किए थे और प्लान ये था कि उनको उनकी फेवरेट डेस्टिनेशंस पे पहुँचाना है फोटोशॉप के थ्रू, वर्चुअल ट्रैवलिंग। तो इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे खुद ही पे एक्सपेरिमेंट करके देखना था, जिसके लिए मैंने 1 अप्रैल पे लोगों को अप्रैल फूल बनाया या बनाने का ट्राई किया, और लोग बन गए थे तो बनाया। पहले तो आप ये पिक देखो, रैंडम पिक है राइट। मेरी ड्रीम डेस्टिनेशंस में एक था बाली, और बाली तो अब जाना मेरे ख्याल से 5-6 महीने तक मुश्किल है। तो बाली में एक स्पॉट है जो आपने इंस्टाग्राम पे कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा, हेवंस डोर बोलते हैं। 2 डोर्स के बीच में, जिसके बैकग्राउंड में कुछ नहीं होता है, उसके बीच में जाके एक बंदा फ़ोटो खिंचवाता है। तो आपने ये फ़ोटो देखी, अब आप देखिए ये वाली फ़ोटो। हम पहुंच गए बाली। अब इस फोटो का सीन क्या है कि अगर किसी ने ज़रा सा गौर फरमा के देखा तो 1 मिनट के अंदर पता चल जाएगा ये फेक फ़ोटो है। रीज़न बीइंग, पहला तो अगर किसी ने वो स्पॉट ओरिजिनली देखा होगा तो मेरा जो साइज़ है गेट्स के रिस्पेक्ट में वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप देखो, पहली बात तो वहाँ पे पानी नहीं होता है, हम लोगों ने पानी वाला रिफ्लेक्शन दिखाया है गलती से, क्योंकि गए नहीं थे तो पता कैसे ही होता। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि रिफ्लेक्शन जो हो रहा है उसमें मेरा रिफ्लेक्शन हिल रहा है, बट जो गेट्स का रिफ्लेक्शन है वो नहीं हिल रहा है, और पानी नहीं है तो मेरा रिफ्लेक्शन ही नहीं हिलना चाहिए था। बट अगर जैसे मुझे नहीं पता था, हो सकता है कई लोगों को और ना पता हो कि वहाँ पानी नहीं है, तो उनको रिफ्लेक्शन वाली बात जेन्युइन लगेगी, बट देन गेट्स को भी हिलना चाहिए था। खैर, ये तो हो गई मेरी कहानी। अब फोटो में तो थोड़े पंगे थे, बट अपने आप को ट्रिक तो करना था लोगों को। इसकी ट्रिक ये थी कि मैंने अपने 5-6 दोस्तों को बोल दिया कि जैसे ही मैं फ़ोटो अपलोड करूँ कुछ ऐसा कमेंट कर देना कि लोगों को ये जेन्युइन लगे। लाइक मुझे याद है तुमने इस ट्रिप के बारे में बताया था, बहुत दिन से फ़ोटोज़ का वेट कर रहा था, या फिर आई रिमेंबर हाउ एक्साइटेड यू वर फॉर दिस ट्रिप, काइंड ऑफ दैट। और उसको भी नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए एक ट्रिक और मैंने यूज़ की थी कि फ़ोटो क्रेडिट्स में अपने एक दोस्त से पहले से जिसको फिक्स कर रखा था उसको अपने एक दोस्त को दे दिए। अब सिंस आप फ़ोटो क्रेडिट डालते हो तो वो फ़ोटो ज़्यादा बिलीवेबल रखती है, बट मेरे केस में एक पॉइंट और था, जिसको मैंने फ़ोटो क्रेडिट्स दिए थे वो एक्चुअली में बाली होके आया था। तो अगर आप उसकी प्रोफाइल खोल के देखोगे तो आपको बाली के पिक्स मिल जाएंगी। इन सब के साथ 2 चीज़ें और थी। एक तो मैंने कैप्शन ऐसा लिखा था कि ये रही बाली की फ़ोटो और अभी वीडियो आने वाला है जो कि कभी नहीं आने वाला था, और द फैक्ट दैट आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर, तो लोगों को कन्विंस करना ईजी हो गया था। उसका रिजल्ट कुछ ऐसे कमेंट्स आए, वो डैम, कैंट वेट फॉर द वीडियो, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर, फ्रीकिंग ऑसम, कैंट वेट फॉर द सीरीज, वाओ, सुपर एक्साइटेड। तो वो कहानी ये थी कि काफ़ी लोगों को जो प्रैंक करने का प्लान था वो तो सक्सेसफुल रहा। कुछ लोगों को हालांकि समझ में भी आ गया था ये फेक पिक्चर है, बट उन्होंने कमेंट नहीं किया, 1-2 लोगों ने किया होगा, बाकी लोगों ने डीएम किया। एनीवेज 24 आवर्स के बाद मैंने ऑब्वियसली ये पोस्ट कर दिया कि ये एक गिव अवे के लिए हम लोग का अप्रैल फूल्स प्रैंक था काइंड ऑफ। तो कैप्शन हम लोगों ने एज अ गिव अवे एडिट कर दिया और लोगों का आप इसमें पार्ट लो। जो सिलेक्ट होगा उनकी हम पिक्चर, जैसे कि मैंने पहले बोला था, उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन पे फोटोशॉप करेंगे। बाय द वे, इस गिव अवे का मेरा पार्टनर था रिदमिक मनीष, इंस्टा आईडी उसकी यहाँ है। ही इज़ एन अमेजिंग एडिटर। जितने भी इस प्रोजेक्ट की फ़ोटोज़ एडिट हुई हैं, जो कि अभी आप थोड़ी देर में देखोगे, सारी उसने की है, तो उसकी प्रोफाइल भी जाके देख लो। अब 10 लोग जो सेलेक्ट हो गए, सबसे पहले तो उनका बिफोर और आफ्टर की पिक्स देखो, उसके बाद बात करते हैं। तो आर यू रेडी टू सी द मैजिक ऑफ फोटोशॉप इन 3, 2, 1, गो। कैसा लगा? आई नो 3 से 4 पिक्चर्स में प्रिटी ऑब्वियस थी फोटोशॉप लग रही है, बाकी 4 से 5 काफ़ी कन्विंसिंग लग रही थी। इनमें से मेरी फेवरेट पिक्चर थी मोहना शुक्ला की, मिस्टर ओलियो की,
और सोल मोटोग्राफर की, क्योंकि ये तीनों पिक्चर्स इतनी अच्छी तरह से एडिट हुई थी कि काफ़ी हद तक कन्विंसिंग लग रही थी कि वो लोग एक्चुअली वहाँ गए। जिन पिक्स में प्रॉब्लम आई थी उनके साथ सीन ये हुआ था कि स्टार्टिंग में जो आपके पास इमेज है वो भी एक अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए थी, बट सिंस लॉकडाउन चल रहा था तो लोगों को DSLR या फ़ोन से एक अच्छी फ़ोटो बाहर जाके लेने का मौका नहीं मिला था, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी। हालांकि फिर सबकी फ़ोटो आ गई, बट जैसे हम लोग को फुल बॉडी की फ़ोटो चाहिए होती थी, एक दो में वैसा प्रॉब्लम आया था। एनीवेज आगे की कहानी बताते हैं। आगे की कहानी ये थी कि जिस तरह से मैंने पोस्ट किया था, जितने लोगों को मैंने फ़ोटोज़ दी सबसे कहा वैसे ही पोस्ट, पहले 3-4 लोगों से बात कर लेना कि जैसी ही फ़ोटो पोस्ट हो कुछ ऐसा कमेंट करते कि लोगों को लगे ये रियल है, और किसी ना किसी दोस्त को पिक्चर क्रेडिट दे देना। अब ओवरऑल इसका जो एक्चुअल रिजल्ट आया, हम लोग सक्सेसफुल रहे कि नहीं इस चैलेंज में, या फिर लोगों को उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन में पहुंचाने में, एटलीस्ट फ़ोटोज़ के थ्रू, वो आपको कुछ इन कमेंट से पता चल जाएगा। सोलमाटोग्राफर की पिक पे कमेंट थे, वाओ व्हाट एन अमेजिंग पिक्चर। और ये पिक्चर कन्विंसिंग भी थी क्योंकि स्पीति वैली की भी थी, और स्पीति वैली उतना अनअप्रोचेबल नहीं लगता है क्योंकि इंडिया में ही है और वो बंदा एक बाइकर है। उसके बाद मिस्टर ओरियो के पिक में, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट एडिट्स थी, सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए ऑसम ब्यूटीफुल पिक्चर, या आई विश आई कुड गो देयर, लाजवाब गुरु, व्हाट आर यू ब्रदर, काइंड ऑफ दैट। और ये भी काफ़ी कन्विंसिंग इसलिए थी क्योंकि कश्मीर इंडिया का पार्ट है तो वहाँ जाना एक्सेसिबल है, तो लोग जनरली ये नहीं सोचते कि ये पिक्चर फेक है। उसके बाद गली का शेर की कहानी ये थी कि इस भाई ने, ये बंदा एक रैपर है और इसने कैप्शन बहुत अच्छा यूज़ किया था, मतलब पूरी एक स्टोरी बनाई थी उस फोटो के पीछे। ऑल्दो एडिट उतनी कन्विंसिंग नहीं थी, बट जो स्टोरी हुई और जो ट्रिक इसने यूज़ की वही वाली कि सारे फ्रेंड्स को पहले ही बोल दिया, उस वजह से इसका जो रिज़ल्ट आया वो काफ़ी अच्छा आया। और भाई सिंस रैपर है जैसा कि मैंने बोला, तो कमेंट्स भी वैसे आ रहे हैं, आग है भाई, या फिर जहर है ब्रो, या फिर बाकी कमेंट्स आप देख लो। हालांकि इस पे ज़रूर कमेंट्स आए थे कि ये पहली नज़र में फेक लग रही है। देन हुला बिला का सीन क्या था कि ये पिक उतनी कन्विंसिंग इसलिए नहीं थी क्योंकि सबसे पहला रीज़न तो नॉर्दर्न लाइट्स उतना अप्रोचेबल नहीं है, और पिक भी उतनी क्लियर एडिट नहीं हुई थी। इसमें भी हालांकि कुछ लोग कन्विंस हो गए थे क्योंकि नॉर्दर्न लाइट्स देख के ऑलरेडी लोग पगला जाते हैं, तो वाओ और ऑसम पिक्चर तो कॉमन था। इसमें एक कमेंट आया था जिसको तुरंत पता चल गया था कि ये पिक नकली है, चैतन्य व्यास का, और वो वन ऑफ द बेस्ट कमेंट्स था इस पूरे चैलेंज का। वो ये था, लवली वाज देयर दिस आफ्टरनून, डिलीटेड एडोबी लेटर। काफ़ी फनी कमेंट था। उसके बाद इंडियन स्नैपस्टर में भौकाली ब्रो, अगर दूसरी साइड ये था, एडिट किया तूने साफ पता चल, क्योंकि इसकी पिक पे हल्का सा फेस पे येलो स्पॉट रह गया था। मोहना शुक्ला की सिंस कन्विंसिंग इमेज थी, इस पर भी काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए, जैसे कि दिस वाज फन या फाइनली टू ट्रिप पे चली गई। बट इस पर भी एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया था जिसको पता चल गया था ये फेक है, किया था अंशुल पनवर ने, और वो ये था कि ये बाली इंडोनेशिया नहीं, ये बालाजी राजस्थान है। अगेन अ कमेंट दैट मेक्स यू चकल। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग को हम लोगों ने प्रैंक कर लिया। ओवरऑल चैलेंज आई गेस सक्सेसफुल रहा, लोगों को उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन में पिक मिल गई, काफ़ी लोग कन्विंस हो। इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा हवा क्रिएट हो गया, ये कानपुर का वर्ड है, वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड्स अगेन। अच्छा बाय द वे, कुछ ऐसा प्रोसेस होता है इस फोटो तक ले जाने का। देखो सही था ना? चलो अभी मैं वीडियो पास ऑन कर रहा हूँ रिदमिक मनीष को, हु वाज द एडिटर फॉर दिस प्रोजेक्ट। हेलो गाइस, रिदमिक मनीष हियर। आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड फोटो एडिटर टू, एंड इस प्रोजेक्ट की सारी पिक मैंने ही एडिट करी हैं। एंड किसका बंदा के साथ ये मेरा बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट था और काफ़ी मज़ा आया ये प्रोजेक्ट करने में। और लोगों की काफ़ी पिक्स मैंने एडिट करी और काफ़ी नए डेस्टिनेशन के बारे में जानने का ही मुझे मौका मिला। गाइस, मेरी जो फेवरेट पिक थी वो थी श्रेष्ठ त्यागी की, जिनका यूज़र नेम है मिस्टर ओरियो। एंड थैंक यू किसका बंदा, इट वाज अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद यू। एंड गाइस, मेरा यूज़र नेम रिदमिक मनीष है। इंस्टाग्राम में आप चाहें तो मेरे वर्क चेक कर सकते हैं और पसंद आए तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। ओके बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू रिदमिक मनीष फॉर दिस प्रोजेक्ट।
वंस अगेन, अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यहाँ जाओ और फॉलो कर दो, क्योंकि यूट्यूब की जितनी कहानी है वो वहीं स्टार्ट होती है। और कहानी क्या क्या होने वाली है, जैसे कि मैंने कहा था, हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है #experience giveaways। उसमें जब भी मैं कुछ नया एक्सपीरियंस करने जाऊँगा तो आप लोगों में से किसी एक को साथ में लेके जाऊँगा। वो डिसाइड होगा इंस्टाग्राम के कॉन्टेस्ट के थ्रू, या फिर हमारी टीम आपके लिए एक स्पेशल एक्सपीरियंस क्यूरेट करेगी। जैसे कि अभी हम लोगों ने किया था, एक बंदे को कॉन्टेस्ट के थ्रू सेलेक्ट किया और एक कैफ़े की ओपनिंग में उसे हम लोग एज अ चीफ गेस्ट बना के ले गए थे, जिसका वीडियो अभी आने वाला है। आई गेस इसके जल्द बाद वही आने वाला है। और बाकी ट्रैवल वाला कंटेंट तो आपको देखने को मिलेगा ही। इंस्टाग्राम पे फॉलो तो करो ही करो, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। कमेंट करके बताओ कि इन फोटो से आप कन्विंस हुए कि नहीं, और ओवरऑल ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा। वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोग बेवकूफ़ ना बने, या अगर आपको और लोगों को बेवकूफ़ बनाना हो तो। और अगर आपको ऐसी वर्चुअल ट्रैवल पर एडिट करानी है तो रदम मनीष को कॉन्टैक्ट करो। चलो, वंस अगेन लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बाय।